अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रूट्स एंड रियलिटीज़ में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान साहिल अमीन। पिछले एपिसोड में हमने दरगाह हज़रत बल के बारे में बात की। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हज़रत ज़ैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। बांद्रा किश्तवाड़ में जन्म लेने वाले जय सिंह नामी इस बच्चे को ज़ैन शाह वली किस तरीके से नाम दिया गया और इनके कमालात क्या थे। जवानी में कदम रखने से पहले ही ये उस मुकाम पर पहुँचे जहाँ पर उन्हें ज़ैन शाह वली के नाम से लोग जानने लगे। नज़र डालते हैं इनकी ज़िंदगी पर। बांद्रकोट कश्तवाड़ में पैदा होने वाले इस वली कामिल की वाबस्तगी राजपूत खानदान से थी। उनका असली नाम जय सिंह था। बचपन में ही उनके वालिद को दुश्मनों ने कत्ल किया था। जय सिंह एक दिन सख्त बीमार हुआ। काफ़ी इलाज मुआलजा के बावजूद भी उनका सेहत बिगड़ता गया। अचानक हज़रत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का गुज़र वहाँ से हुआ। जब उन्होंने जय सिंह की माँ को रोते हुए देखा तो अपनी नज़र इनायत से जय सिंह को इस बीमारी से छुटकारा दिलाया और इसकी माँ ने शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह से वादा किया कि ठीक हो जाने के बाद जय सिंह को कश्मीर उनकी खिदमत में भेजा जाएगा। जब तमाम अफराद खाना ने इस्लाम कबूल किया तो शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह ने जय सिंह से उनका नाम ज़ैनुद्दीन वली रखा। हज़रत ज़ैनुद्दीन वली हज़रत बाबा बामुद्दीन वली की खिदमत में रहे जो शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह के पहले खलीफा थे। जल्द ही वो एक बाकमाल हस्ती बन गए। ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह ने इबादत व रियाजत में खुद को इतना मशगूल रखा कि अपने मुर्शिद उस्ताद हज़रत बाबा बामुद्दीन से आगे बढ़ गया। जब हज़रत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें आला औसाफ से ऊपर देखा तो उनको ऐश की पहाड़ी पर घने जंगल के बीच खलवत गुज़ीन होने का हुक्म दिया। ऐश से ये इलाका बाद में ऐश मुकाम कहलाने लगा। उन्हें इस इलाके के निगरान भी मुकर्रर किया गया जो उस ज़माने में देवों और परियों का मस्कन था। एक आदमखोर देव ने लोगों का जीना हराम किया था। ज़ैन शाह साहब ने उसको मारकर वहाँ के लोगों के मुश्किलात हल किए। इसी दौरान वहाँ एक गार खुदवाया गया जो पहले से मौजूद था और सांपों और बिच्छू ने वहाँ अपना ठिकाना बनाया था। ज़ैन शाह साहब के कहने पर ही वो सब सांप और बिच्छू दूसरे ही दिन वहाँ से निकले और दूसरी जगह कयाम करने लगे। उनको ये भी हुक्म दिया गया कि लोगों को ना ही डसे और ना ही उनके साथ छेड़े। बावजूद कसरत वो सांप और बिच्छू आज भी न किसी को डसते हैं और न ही छेड़ते हैं। ज़ैन शाह साहब इसी गार में महव इबादत रहे। मुत्तकियों और परहेजगारों जैसे ज़िंदगी गुजारी। ज़ैन शाह साहब अपने मुर्शिद से बराह रास्त फैज़ हासिल करने के लिए कभी चारवन, कईमू, रबवन वगैरह जाकर उनसे राब्ते में रहते थे। ज़ैन शाह साहब के नफ्स कुशी का आलम यह था कि अखरोटों के छिलकों को अपना ग़िज़ा बनाया। उन्होंने शुमाली व जनूबी कश्मीर के कई इलाकों की सैर की और इशात दीन वाज़ तबलीग की। जब ज़ैन शाह साहब पिंडूबल जाकर याद इलाही में महव हो जाते थे तो जानवर और परिंदे भी उनके इर्द गिर्द जमा हो जाते थे। ज़ैन शाह साहब जब पिंडोबल में ही थे तो एक खिदमत गुजार ने मुर्शिद के वास्ले बाक होने की खबर दी तो अपने रफ़ीकों के साथ, जिनमें बाबा शमसुद्दीन, बाबा दरियाउद्दीन, बाबा शुक्रुद्दीन, बाबा हनीफुद्दीन वगैरह शामिल थे कि हमरा चारवन पहुँचे। बाबा ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह ने ही अपने मुर्शिद शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे की इमामत फरमाई। एक दिन सुल्तान कश्मीर ज़ैनुल आबदीन बादशाह ज़ैन शाह साहब की खिदमत में मुलाकात के लिए आए। ज़ैन शाह साहब इबादत इलाही में महव थे और बादशाह से कुछ न कहा। बादशाह नाराज़ होकर वापस चला गया। ज़ैन शाह साहब ने खिदमत गुजारों से कहा कि सज्जादा आलूदा हो गया है और उससे धो डालो। जब सुल्तान को ये खबर पहुंची तो उससे जलाए वतन करने का हुक्म दिया गया। ज़ैन शाह साहब ज़मिस्तान तिब्बत की तरफ रवाना हुए और अपने मरीदों को लेकर बहुत से लोगों को वहाँ मुसलमान बनाया। ज़ैन शाह साहब तिब्बत में थे तो बाबा बामुद्दीन का इंतकाल बमजू अनंतनाग में हुआ।
زین الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ نے طے مکان کر کے بمزو پہنچے اور انہیں غسل دے کر تجہیز و تکفین کر کے پھر تبت پہنچے اور تبلیغ دین میں مصروف ہو گئے۔ زین شاہ صاحب کو ملک بدر اور ترک وطن کرنے کے بعد بادشاہ کو بہت مصیبتیں جھیلنی پڑی۔ وہ اور اس کا بیٹا شدید بیمار ہوا۔ جب حکیموں اور ڈاکٹروں کے علاج معالجے کے باوجود بھی ٹھیک نہ ہوئے تو خود ہی کہا، میرے درد کا علاج صرف وہی درویش کر سکتا ہے جس سے میں نے محض شاہانہ غرور کی وجہ سے جلائے وطن کیا ہے۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے شہزادہ حیدر خان کو تبت بھیجا تاکہ وہ سمجھا کر اور عذر معذرت کر کے انہیں اپنے ہمراہ لے آئے۔ چنانچہ زین الدین ولی نے شہزادہ کی التجا قبول کی اور کشمیر کی طرف روانہ ہوئے۔ باوجود شدید درد بادشاہ اپنے وزراء کے ساتھ زین الدین ولی کے استقبال کے لیے نکلے۔ جوں بادشاہ زین الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آتے گئے تو بادشاہ صحتیاب ہوتا گیا، یہاں تک کہ بادشاہ بالکل تندرست ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد جب زین الدین ولی اپنی قیام گاہ پر تشریف آور ہوئے تو ان کے احترام اور استقبال کے لیے پرندے اور جنگلی جانور بھی جمع ہوئے۔ وصال سے پہلے زین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلیفوں کو بتایا تھا کہ 40 دن تک وہ غار کے اندر نہ آئے۔ حضرت زین الدین ولی 753 ہجری کو واصل بحق ہو گئے۔ 40 دنوں کا عرصہ گزرنے کے بعد جب زین الدین ولی کے خلفاء غار کے اندر تشریف لے گئے تو وہاں ان کے بیٹھنے کی جگہ پر تسبیح دیکھی، جس پر وہ پریشان ہو گئے۔ اس ولی کامل کے بارے میں اگر مزید بتائیں تو حضرت زین الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس اپریل کے مہینے قمری کیلنڈر کے 12 تاریخ کو عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ حضرت سکھی زین الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے اور خاص خلیفوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ چلیے دوستو، آج ہم نے حضرت زین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات کی اور اشمقام جو کہ اننت ناگ ضلع اننت ناگ میں پڑتا ہے، اس اشمقام کو پہلے عیش کے نام سے جانا جاتا تھا، اور جب زین الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر قیام کیا تو اس کو آہستہ آہستہ اشمقام کے نام سے لوگ جاننے لگے۔ اگلے ایپیسوڈ میں کسی اور شخصیت کے بارے میں بات کریں گے، لیکن تب تک کے لیے اپنے میزبان ساحل امین کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔